हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति लिखिए जब वह स्थायी तथा अस्थायी संतुलन में हो। हमें बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव की वह स्थिति जब वह स्थायी संतुलन में हो तथा अस्थायी संतुलन में हो। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। इस प्रकार से एक समान चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी छड़ चुंबक को इस प्रकार से रखा जाता है जिसमें इस प्रकार से N सदिश व S सदिश है, अर्थात इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा इस प्रकार से है जो कि B सदिश की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस छड़ चुंबक पर एक बलाघूर्ण लगता है जो कि हो जाता है टो बराबर एम बी। टो सदिश बराबर एम सदिश का बी सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल तथा परिमाण के रूप में हम लिख सकते हैं कि एम बी साइन थीटा, अर्थात इस छड़ चुंबक पर इतना बलाघूर्ण लगता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि स्थायी व अस्थायी संतुलन की अवस्था हमें बतानी है। स्थायी संतुलन की अवस्था व अस्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन की अवस्था वह अवस्था है जिसमें इस प्रकार से माना कि इस प्रकार से छड़ चुंबक है जिसमें इस प्रकार से N सिरा है तथा ये S सिरा है, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा हो जाएगी S से N की ओर, अर्थात M सदिश की दिशा व B सदिश की दिशा दोनों समान दिशा में है और दोनों के मध्य M सदिश व B सदिश की दिशा के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। और स्थायी संतुलन इसलिए कहा जाता है कि जब इसे इस 0 डिग्री से हम इसे माना कि अल्प कोण पर विस्थापित करते हैं तो यह पुनः अपनी 0 डिग्री की अवस्था में आ जाता है, स्वतः ही पुनः 0 डिग्री की अवस्था में आ जाता है, इसलिए इसे स्थायी संतुलन कहा जाता है। अर्थात जब एम सदिश व बी सदिश की दिशा समान होती है, एम सदिश व बी सदिश की दिशा समान होती है तो वह स्थायी संतुलन कहलाता है तथा उसे अल्प विस्थापित करने पर, अल्प कोणीय विस्थापन देने पर, कोणीय विस्थापन लिख सकते हैं हम, अल्प कोणीय विस्थापित करने पर, कोणीय विस्थापित करने पर वह पुनः पुनः अपनी अवस्था में पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, पूर्व स्थिति में आ जाती है। अर्थात इसे हम अल्प विस्थापित करेंगे, इस प्रकार से अल्प विस्थापित करेंगे थीटा कोण पर, तो यह पुनः 0 डिग्री के कोण पर आ जाएगी। इसे स्थायी संतुलन कहा जाता है। और इस स्थिति में हम बलाघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे जब एम सदिश व बी सदिश समान दिशा में होंगे, तो थीटा बराबर 0 है तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0, तो टो बराबर हो जाएगा 0। अर्थात स्थायी संतुलन की अवस्था में छड़ चुंबक पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगता है। इसी प्रकार से हम अस्थायी संतुलन की अवस्था के लिए देख सकते हैं कि अस्थायी संतुलन की अवस्था ऐसी अवस्था है, स्थायी संतुलन की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें इस प्रकार से छड़ चुंबक
का n सिरा होता है और इधर s सिरा होता है, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण b सदिश की दिशा के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार से m सदिश हो गया और ये b सदिश है ही सही, और इन दोनों के बीच का कोण हो गया 180 डिग्री, क्योंकि m सदिश की दिशा b सदिश की दिशा के साथ 180 डिग्री का कोण बना रही। तो हम लिख सकते हैं कि m सदिश व b सदिश के मध्य कोण हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। अब इसे अस्थायी अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसे इस अस्थायी अवस्था से थोड़ा सा भी अल्प विस्थापित करेंगे तो यह, इसे माना कि अल्प विस्थापित किया हमने थीटा कोण पर, तो यह पूर्णतः विस्थापित होकर 0 डिग्री के कोण पर आ जाता है, अर्थात m सदिश व b सदिश समान दिशा में हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अल्प कोणीय विस्थापन पर यह अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त नहीं करता है, अर्थात यह 0 डिग्री के कोण पर चला जाएगा, अर्थात यह m सदिश स्थायी संतुलन की अवस्था में चला जाता है, अर्थात 80 डिग्री से यह 0 डिग्री के कोण पर चला जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं कि यह 80 डिग्री के कोण से 0 डिग्री के कोण पर चला जाएगा, अर्थात जहां m सदिश व b सदिश विपरीत दिशा में थे वहां से वह m सदिश व b सदिश समान दिशा की ओर चला जाता है। और इसे ही तो हम स्थायी अवस्था कहते हैं कि कोई भी छड़ चुंबक है तो वो हम सदैव स्थायी अवस्था में रहना पसंद करेगी जहां m सदिश व b सदिश समान दिशा में होंगे, तथा 180 डिग्री पर जब m सदिश व b सदिश विपरीत दिशा में है तो इस पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि बलागुण टो बराबर साइन 180 का मान 0 होता है, तो टो बलागुण तो 0 होता है और यह इस अवस्था में भी संतुलन में मतलब कि यह इस अवस्था में भी स्थिर रह सकती है, परंतु जब इसे थोड़ा सा भी अल्प विस्थापित किया जाता है तो यह स्वतः ही अपनी 180 डिग्री की अवस्था को परिवर्तित करके 0 डिग्री पर आ जाती है, अर्थात m सदिश व b सदिश सदैव समान दिशा में रहने का प्रयास करते हैं और 180 डिग्री के कोण से यह 0 डिग्री के कोण पर चला आता है। अतः हम देख सकते हैं कि अस्थायी अवस्था तथा स्थायी अवस्था दोनों की स्थितियों में बलागुण 0 है, परंतु स्थायी अवस्था वह अवस्था है जिसमें अल्प विस्थापित करने पर भी वह पुनः अपनी पूर्व की अवस्था ग्रहण कर लेता है, जिसमें m सदिश व b सदिश समान दिशा में है, तथा अस्थायी अवस्था वह है जिसमें m सदिश व b सदिश विपरीत दिशा में है तथा अल्प विस्थापित करने पर वह 0 डिग्री अर्थात m सदिश व b सदिश की समान दिशा में आरेखित हो जाता है। अतः इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं और दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।